So, hello friends, welcome to Futures के टीचर्स. आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन. सो जिसका इंतज़ार था, जिस क्लास का इंतज़ार था मैथ, वो मैथ की क्लास आज आ गई है. तो फ़िलहाल अभी सेटअप हो नहीं पाया, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे. तो सेटअप बहुत बेस्ट नहीं हुआ है, बेस्ट क्या अभी बेटर भी नहीं हुआ है. तो इसके लिए मैं पहले ही आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी पूरी तरह से सेटअप हो नहीं पाया है. लेकिन फिर भी क्लास करनी ज़रूरी थी, तो मैंने सोचा जैसे तैसे करके क्लास दे देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हम केवल बोल रहे हैं, क्लासेस नहीं करवाएंगे. तो सारी क्लासेस करवाएंगे, तो परेशान नहीं होइएगा. और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं KVS PRT मैथ्स, तो ठीक है. तो आज हम इसी की क्लास करेंगे और इसमें देखेंगे. पहले से तो हम लोग देखेंगे सिलेबस क्या क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या है. तो सिलेबस जो हमारा है वो क्या क्या है देख लेते हैं. तो सिलेबस में हमारा है नंबर सिस्टम. क्या है नंबर सिस्टम के पहले सब देख लीजिए, पहले सिलेबस पूरा देख लीजिए, क्योंकि जितने लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो उनको बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको सिलेबस ही नहीं पता होगा क्या क्या पूछा जाना है. तो ये आप लोग चाहें तो अपनी किसी कॉपी में लिख लीजिएगा और टॉपिक वाइज पढ़ते रहिएगा, चाहे मेरे पास से या किसी और के पास से. अगर मेरे पास भी पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. तो देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है. तो नंबर सिस्टम पढ़ना है आप लोगों को, एडिशन पढ़ना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, डिवीज़न पढ़ना है, फ्रैक्शंस पढ़ना है एंड काउंटिंग ऑपरेशंस पढ़ना है, ठीक है. उसके बाद क्या पढ़ना है, टाइम पढ़ना है, फिर वेट, लेंथ एंड वॉल्यूम पढ़ना है, ठीक है. उसके बाद से फिर मनी मेजरमेंट पढ़ना है, पैटर्न्स पढ़ना है, डेटा हैंडलिंग पढ़ना है, और उसके बाद फिर मेंसुरेशन पढ़ना है, और फिर जियोमेट्री पढ़ना है, जिसमें शेप्स के बारे में पढ़ना है और सॉलिड शेप्स जो होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. उनके मैथ्स के जो भी और इसके, हाँ आप लोगों को बता दूँ, मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को करवाऊँगा, प्लस साथ में मैं कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिस भी करवाता रहूँ. तो सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज ही करवाना पसंद करूँगा. और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है. तो हाँ, आप लोग जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे पूरी जो भी क्लासेस होंगी, सारी की सारी क्लासेस फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी. उनका सिलेबस पूरा, उनकी जो नोट्स होंगे वो सारी सब जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी. तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सिलेबस देख लिया है, तो सिलेबस के अलावा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम सबसे पहले थोड़ा सा 1 2 3 जैसे नंबर सिस्टम है और एडिशन है, इसके बारे में थोड़ा सा आज जान लेते हैं. थोड़ी सी क्लास करेंगे आज हम लोग, ज़्यादा क्लास नहीं करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा बताएंगे भी. उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी चलेंगी उसमें बाकायदा सिस्टम से हम एक टॉपिक वाइज चलते रहेंगे, ठीक है. हर एक चीज़ को डिटेल से बताएंगे और ऐसे बताएंगे कि आप चुटकियों में मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेंगे. अगर आपको मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हम आपको कुछ दिखाते हैं एडिशन के बारे में, और उसके बाद थोड़ा सा नंबर सिस्टम के, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो जैसे कि अब हमने कहा मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन जैसे देखिए, अब जैसे कि ये मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है. तो इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे चुटकियों में, सेकंड्स के अंदर में. तो सेकंड्स के अंदर में मल्टीप्लाई करने के लिए देखना पड़ेगा आपको. अच्छा देखो, एक चीज़ देखो, मल्टीप्लाई बहुत लोग होंगे जो अब ऐसे करेंगे कि एक बार इससे करेंगे, फिर एक बार इससे करेंगे, फिर ऐसे करके ऐसे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, है ना, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, सम करेंगे, इनका ऐड करेंगे, ठीक है ना. तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे में लगेगा टाइम, ठीक है. मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कैसे करना है. तो देखिए बहुत मज़ा आएगा, बस बने रहिए मेरे चैनल पे. देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. लिख सकते हो 100 - 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना. तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखो ये आप ही आज देखेंगे चुटकियों में सॉल्व. इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई बहुत आसान है, 4600 हो गया मल्टीप्लाई. फिर इसी का एक बार इससे मल्टीप्लाई, माइनस में क्या 46, यानी कि क्या करना है, इस 46 को इसमें माइनस करना है, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना. तो ये माइनस कर दिया हमने, माइनस कर दिया. 10 में 6 गए तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 है, 0 इतना तो सबको आता ही होगा यार, ये बताने की ज़रूरत नहीं है. तो 10 में 6 जाएंगे हो जाएगा 4, इधर बचा 9, 9 में 4 जाएंगे हो जाएगा 3, फिर ये बचा था 5, ये 4, ये आपका आंसर, ठीक है.
अब आप लोगों को लग रहा हो इसमें कौन सा मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया ना, बहुत बड़ा तीर मार दिया है ना, ऐसे लग रहा होगा। लेकिन अभी देखो, एक ऊपर देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। 4 3 2 9 9 9 सॉरी 9, ठीक है। इसको करना है, कैसे करेंगे देखो, मैं अभी चुटकियों में लिख रहा हूँ, देखना अभी आप लोग, ठीक। देखो, ठीक है, अब देखते जाना आप लोग। ये आंसर आएगा इसका, क्या आएगा, ये आंसर आएगा। नहीं अगर आप लोग नहीं अगर आप लोगों को यकीन हो रहा है तो अपना अपना कैलकुलेटर उठाइए और देख लीजिए। हो गया ना, सेकंड्स में हो गया, तो दिक्कत नहीं हुई ना। इस ऐसे भी नहीं करना है, ये इसलिए बताया कि यही चीज़ है जो यहाँ की गई है। अब कैसे की गई ये बताता हूँ अभी आपको। देखो जरा गौर से देखिएगा कैसे की गई है, जी वही चीज़ है। देखो इधर एक बार देखना, इसको हम लिखते हैं 4 3 2, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसको 1000 माइनस करके कर लेते हैं 4 3 2, ठीक है। ओह सॉरी 1, ठीक है ना, ऐसे। तो एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई, एक बार इसका इससे, एक बार इसका, एक बार इससे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसका हो जाएगा, इधर लिखते हैं 4 3 2 0 0 0, और इसमें इससे माइनस होगा तो यही माइनस हो जाएगा 4 3 2, ठीक है। देखो अब 10 में 2 जाएगा 8 6, ठीक है। 9 में 3 गए 6, 9 में 4 गए 5, इधर 1, इधर 3, इधर 4, वही आया मैच किया आंसर, सेम टू सेम हो बहू वैसा ही है कि नहीं है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो वही चीज़ है, ये जो मैंने बताया ये ट्रिक है आपकी, ठीक है। ये ट्रिक है आपको, ये आपको पता होना चाहिए कि आया कैसे, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई थी। तो ठीक है, अब एक बार बिगाड़ते हैं सारा कुछ और दिखाते हैं आपको कैसे होगा, ठीक है ना। तो अभी एक बार फिर से हम लोग करते हैं और देखते हैं एक बार ना। तो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, अभी तुरंत देखते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो हमने लिख दिया 3 4 5 6 9 9 9 9, ठीक। ये मल्टीप्लाई आपको करना है। हाँ एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, याद क्या रखना है, जितने डिजिट इधर हैं उतने डिजिट इधर भी हैं, यानी कि जितनी संख्याएं इधर हैं उतनी संख्या इधर 4 हैं, इधर 4 हैं। इसके पहले मैंने बताई थी 3 थी, इधर भी 3 थी। उसकी जो सबसे पहले बताया था उधर 2 थी, इधर भी 2 थी। तो जितने इधर होंगे उतने ही 9 इधर होंगी, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं हम लोग, कैसे करेंगे। जितना ये लिखा हुआ है इसी को हूबहू ऐसे लिख देंगे, लेकिन जहाँ ये लास्ट में एक माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ 5 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसी को उठा के इसमें माइनस कर देंगे, कैसे देखो 3 4 5 5, इसको माइनस करो। देखो इधर से चलो करो चाहे इधर से करो, बात वही होगी आपके लिए, ठीक है ना। तो हम माइनस करके देख लेते हैं। देखो इधर 6 में 9 में 3 गए कितना हुआ 6, 9 में 4 गए 5, फिर 9 में 5 गए 4, और 9 में 5 गए 4। ये आपका आंसर, ठीक, आपका आंसर आ गया है। ये आसान, कितना आसान है ना, आसान, बहुत आसान है। तो और एक चीज़ अब मैं बता दूं आपको, जैसे अभी एक ये वाला है आपको मैंने अभी बताया, जैसे मान लो 5 4 6 और मल्टीप्लाई में 9 9 एंड 9, ठीक। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस एक और होता है, जैसे इधर डिजिट क्या हूँ, इधर डिजिट कम हो और इधर ज़्यादा होगा। जैसे ये हो जाता 4 5 6, इधर 4 9 हो गए। अब कैसे करेंगे, ठीक। तीसरा केस, इधर डिजिट ज़्यादा हो जाएं, जैसे 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई में 9 9 9, इधर 3 डिजिट है इधर 4 डिजिट है, ठीक है ना। तो ये केस कैसे है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो अभी मैंने आपको ये केस बता दिया है। ये केस जब हम और बाकायदा जब नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें बताएंगे ये दोनों केस कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसा ही हूबहू हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा। ये तो आप फिर भी बहुत ही आसान है, सेम टू सेम ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा कुछ करना है। थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाता है जिसको मैं बताऊँगा अगली क्लास में, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है आप लोगों को। तो ये आई होप कि आप लोगों को बहुत आसानी समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा ये ट्रिक काम कैसे कर रही है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि ट्रिक कैसे काम कर रही है, इसलिए मैंने पहले सबसे पहले सॉल्व करके दिखाया था आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रिक बताई आपको। तो
बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको ट्रिक बता देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता ये आ कहाँ से रहा है। तो मैंने सबसे पहले वही बताया कि कहाँ से आया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली देखते हैं ट्रिक। तो नेक्स्ट में क्या देखते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इफ़ यूनिट डिजिट सम इज़ 10। अगर किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है और उसका यूनिट डिजिट क्या है, उसका जो सम है वो 10 हो रहा है। जैसे मान लो जैसे 7 3 मल्टीप्लाई में 7 7, देखिए ये यूनिट डिजिट है, इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, ठीक है। ये यूनिट डिजिट है, इसका सम क्या है 10 है, ठीक है। क्या है 10 है, इसका सम है 10। इसका सम है 10। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है, सिंपल सा है, एक बार में सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग बस इतना करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, कैसे करेंगे। अगर यूनिट डिजिट सम क्या है 10 है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। तो 10 है तो जितना इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 तियाँ 21 है ना, तो 21 का 21 हम लोग लिख देंगे और एक इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 8 हो गया। क्या हो गया 8 हो गया। इसको भूल जाइए, ये याद रखिए 8 हो गया। 8 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56, यानी 8 7 जा 56। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसान है ना आप लोगों के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कितना आसान है, कितनी आसानी से हो जा रहा है सब, ठीक है ना। जैसे एक दूसरा ले लेते हैं, मान लो हम लेते हैं 4 6 और ले लेते हैं 5 4, ठीक। इसको करते हैं, जैसे यूनिट डिजिट क्या है 10 है सम इसका, ठीक है 10 है। तो इसको वैसे हूबहू इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा लिख देंगे। तो 6 चौके 24, यानी 6 4 जा 24 और 5 4 जा 20 होता है। लेकिन ऐसे नहीं करना है, क्या करना है एक ऐड कर देंगे इसमें, तो होगा कितना 5, ठीक। तो 5 5 जा 25, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक है, इतना आसान है, ठीक। तो लेकिन एक चीज़ और है, ये वाला थोड़ा सा जो ट्रिक है ना, ये थोड़ा सा उसके लिए मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मेरे लिए। तो एक मिनट होल्ड करते हैं, हम पहले इसको चेक। तो इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़ी ये है कि इसको जो है इसमें ऐड ना करके इसमें एक ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 6 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 24। तो आंसर ये आएगा, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा ये आएगा, ठीक। तो अभी इस तरह वाले आपको नहीं करने हैं, ठीक। ये थोड़ा सा अभी गड़बड़ है, इसकी ट्रिक मैं बाद में बता दूंगा, दूसरी ट्रिक है इसकी, ठीक है। आपको वो करने हैं जिसमें यूनिट डिजिट क्या हो, जैसे 7 3 7 4 था, ठीक है। इधर 7 7, ठीक है। इधर से क्या हो रहा था 10 हो रहा था, और इधर की जो डिजिट है, ठीक है, जो टेंस वाली है, तो ये भी हमारी जो डिजिट है दहाई वाली जो, तो ये सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो ये इसके लिए, ठीक है ना। तो जैसे अभी एक और हम लोग करके देख लेते हैं, जैसे कि मान लो आपका ये है 26 एंड 24। अब ये देखो 10 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, और ये हो जाएगा एक इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 3 3 दूना 6, ठीक। तो ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो इसी तरह एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे 5 5 4 और 5 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 10 है ये हो जाएगा 6 चौके 24, ये हो जाएगा एक इसमें ऐड कर देंगे 6 6 पंचे 30, ठीक। तो ये आंसर होगा, आप देख लीजिएगा। एक दूसरी ट्रिक और होती है, जैसे अच्छा एक चीज़ इसमें और बता देना चाहूँगा आपको, जैसे ये होता ऐसे,
कैसे होता, जैसे ये होता, देखो जैसे ये होता 51 और 59 ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे ये 10 तो हो रहा है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 9 आएगा, लेकिन हमेशा डबल डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे, ठीक है, डबल डिजिट में लिखना है तो एक जीरो लगा देंगे। अब यहाँ एक ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, तो आंसर जी आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह वाला ये तो हो गया आपका, ठीक है। एक इसमें और अब बता देता हूँ आपको, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लास आपको आई होप अच्छी लग रही होगी। जैसे एक और बता देता हूँ आपको, जैसे मान लो कि क्या था 46 और 56, इसको मान लो मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो इसको पहले एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 36, तो 36 का 6 और कैरी इधर 3 कर लेंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे, 6 का 4 से तो 6 चौक के 24 इधर लिख लेते हैं, और 5 का 6 से 5 छक्का का 30 इधर लिख लेते हैं। ऐड कर देते हैं, कितना हुआ, ठीक है। इसी को इस कैरी को इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 57। तो 57 का 7 इधर, कैरी फिर क्या 5, और फिर इसका एक बार फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 5 चौके 20 और 20 और 5 25। तो इसका आंसर जो आएगा ये आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका भी सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत आसान है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो तब तक के लिए आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो ये आप लोगों का है होमवर्क, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद करिएगा, और खुद करके इसका आंसर जो है हमें कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रह जाएगा। तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं इसके, जो अभी हमने आपको बताया इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम आप लोगों के साथ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 6 अंक की संख्या 876957 से सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या से गुणा करें, ठीक है। क्या कह रहा है, सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या, ठीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम के लिए तो ठीक है, ये सब लोग समझ रहेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बाई द 876957, ठीक है। इससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, इस नंबर पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 डिजिट क्या लार्जेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, तो 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर ये होता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं ये वाला 876957, और 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 999999, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया आपका 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो है, अब आप लोग देख रहे होंगे इधर भी 6 डिजिट हैं और इधर भी 6 डिजिट हैं, ठीक है ना। तो अभी ये आप लोगों को मैंने करना बताया था, कैसे होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे को लिख लेंगे, यहाँ लास्ट में एक डिजिट कम करके लिख दे, एक माइनस करके लिख देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 87695 और 7 की जगह पे क्या 6, ठीक है। इसके बाद इसी नंबर को इसमें माइनस कर देंगे, 9 में 8 माइनस 1, 9 में 7 माइनस 2, 9 में 6 माइनस 3, 9 में 9 माइनस 0, 9 में 5 माइनस 4 और 9 में 6 माइनस 3। ये आपका आंसर होगा। चेक कर लीजिए कौन सा इसमें आंसर है। तो आपका आंसर है, पहला वाला ही आंसर है, तो आपका पहला आंसर राइट हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिस बहुत कुछ नहीं होता है, इसीलिए मैंने बोला बहुत आसानी से मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तो हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, कह रहा है कि 1530 मल्टीप्लाई में 157 का मान क्या होगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इतना इतना इज क्या होगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा बहुत बड़ी डिजिट है, ऐसा कुछ नहीं, ये चीज़ अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी इसी की ट्रिक मैंने आपको बताई है। तो देखिए कैसे होगा, देखिए 1 5 3 और 0, ठीक है।
और एक ये क्या है इधर 57, तो देखिए 157। एक बार थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाइए। अब देखिए क्या है, यूनिट डिजिट 10 है योग इसका, इसका जो सम है क्या है 10 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, पहले डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, तो 21 लिखेंगे, यानी 7 3 जा 21। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन नहीं, पहले एक ऐड करेंगे। तो एक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, इसमें एक ऐड कर लेंगे, हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब 16 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा। अब ये देखिए, अब सबसे बड़ी समस्या जो है वो यहाँ आती है कि 16 का 15 से मल्टीप्लाई करे कैसे। तो 16 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद अभी आंसर नहीं होगा ये, अभी हम लोगों ने यहाँ एक जीरो क्या किया था, हटा दिया था, तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे वही वाला। तो ये अब आपका आंसर कंप्लीट हुआ, ये आपका आंसर होगा। अच्छा, एक बार और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अब एक आपका था 16 इंटू 15, इसमें भी बहुत दिक्कत होती है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। देखो 16 इंटू 15 का अगर 15 का टेबल आता तो बहुत आसान है। ठीक है, 15 छक्का 90, ठीक है, 9 कैरी है, 15 इक्के 15 और 15 9 24, यही तो आया 240। बहुत आसान है। इसके अलावा दूसरी ट्रिक भी होती है, जैसे कुछ नंबर्स बड़े होते हैं तो क्या कर सकते थे, इसको हम 16 को क्या लिख सकते हैं और 15 को क्या लिख सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है ना, तो 16 को हम लिख सकते हैं 20 -4 और 15 को क्या लिख सकते हैं 20 -5। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका इसके एक बार मल्टीप्लाई और इसका इससे। तो देखो 20 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा। ठीक, फिर 20 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 20 का 4 से करेंगे माइनस, फिर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर 4 का 5 से करेंगे प्लस, 5 चौके 20। अब देखो माइनस इसमें कर लेंगे, हो जाएगा 300 और फिर माइनस 80 कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 220 और प्लस 20 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 240। सिंपल सी बात है कि नहीं है, बहुत बड़ा लगा लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई भी जल्दी से कर सकते हैं। अगर टेबल आता था 15 का तो कोई बात ही नहीं है, नहीं आता है कोई बड़ी डिजिट है इसकी जगह 15 की जगह पे कुछ और होता। ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसके नियरेस्ट जो नंबर है जीरो वाला, उस पर हम लोग उसको लेके चले जाते हैं और प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संख्या इतने में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, क्या होता है प्लेस वैल्यू, और जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये नंबर को उसका आ गया है नंबर सिस्टम का। तो अभी आगे बताते हैं नंबर सिस्टम के बारे में भी। तो अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन आ गया है तो इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो स्थानीय मान और यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अच्छा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, अच्छा इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 1 2 6 5 8 इज, यानी कि इस नंबर में 5 का जो फेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू है इसका ऐड क्या होगा, सम ऑफ बोलना था मुझको, मैंने प्रोडक्ट बोल दिया शायद। ठीक है ना, तो सम क्या होगा, क्योंकि योग बताना है ना, योग बताना है। ठीक है, तो सम बताना है इसका, तो सम क्या होगा। अच्छा देख लीजिए, जैसे ये नंबर है 5 2 6 5 8, तो उसका जो प्लेस वैल्यू होता है क्या होता है, उसका जो प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है, प्लेस वैल्यू ये आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा होगा। ठीक, और फेस वैल्यू एक होता है, क्या होता है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है वो देख लेते हैं। तो फेस वैल्यू सबसे पहले हम देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो है जो आपसे पूछ रहा है, यानी 5, तो 5 का क्या होगा 5 ही होगा। 6 तो 6 का क्या होगा 6 ही होगा। 4 4 का तो क्या होगा 4 ही होगा। 8 8 का क्या होगा 8 ही होगा। तो फेस वैल्यू, अच्छा एक बार देखते हैं फेस मीन्स क्या होता है चेहरा। ठीक है, तो फेस मीन्स चेहरा। चेहरा क्या होता है, अगर आपके चेहरे से तो आप पहचाने जाते हो ना, तो आपकी वैल्यू क्या है आपके चेहरे से तो है, आप अपने चेहरे से पहचाने जाते हो। तो दैट मीन्स फेस वैल्यू मतलब 5, तो 5 का जो फेस वैल्यू क्या है, तो 5 का
5 कैसे पहचानते हो? 5 जो लिखा हुआ जो उसका एक इमेज है उसी को तो पहचानते हो, इसीलिए इसको कहते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। जिस नंबर के बारे में फेस वैल्यू को बताता है बस वही नंबर हमारा क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। अब रही बात, कह रहा है 5 का प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे 8 है तो 8 का 8 है, फिर 5 है तो 5 का आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 के पहले जितने नंबर्स होते हैं पहले 5 लिखते हैं और जितने नंबर हैं उसके पहले एक जीरो, अगर एक नंबर है तो एक जीरो लगा देंगे। 6 है तो 6 लिखेंगे, उसके पहले 2 नंबर हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर 2 है तो 2 के पहले 3 नंबर्स हैं तो 3 जीरो लगा देंगे। 1 है तो 1 के पहले एक 1 लिख लेंगे, 1 के पहले 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है ना? तो ये होती है क्या? प्लेस वैल्यू। तो ये प्लेस वैल्यू निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा, बचपन में बहुत निकाला होगा आप लोगों ने, और आपके घर में अगर छोटे बच्चे पढ़ते होंगे तो उनको भी आप लोग बताते होंगे, इनके बुक्स में बहुत सारी चीज़ ऐसे प्लेस वैल्यू निकालने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना? तो ये तो आप लोगों को आता है। तो इसके लिए अब जो कह रहे हैं हम लोग वो करते हैं। तो 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? प्लेस वैल्यू है इसका 50। क्या है? 50 है। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो क्या है? 5 है। और कह रहा है योग करना है मतलब सम करना है, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 55। आपका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो आपको इससे भी बेहतरीन मिलेगी, बहुत ईजी तरीके से मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है? तो आप इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, क्या प्लेस वैल्यू क्या है? 5 एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। ठीक है? तो यहाँ फेस वैल्यू है, वहाँ प्लेस वैल्यू है। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू बताना है और 6 की क्या बतानी है? फेस वैल्यू बताना है। इन कितने नंबर्स में? इस वाले